हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एल. यादव होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको थोरेसिक वर्टेब्रा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो दोस्तों पीठ की बहुत बड़ी बीमारी है और कॉमन बीमारियों में से एक है, जो बहुत तेजी से प्रसारित हो रही है। अनहाइजीनिक खान पान से होता है दोस्तों, और ठीक पोस्चर नहीं रखने के कारण से बीमारी उत्पन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्टेब्रल कॉलम में 33 तो हमारी जो होती है वर्टेब्रास होते हैं, जिसमें से थोरेसिक रीजन पर 12 वर्टेब्रा होते हैं, जो सर्वाइकल्स और लंबर के बीच में पाई जाती हैं दोस्तों। तो इसमें होता क्या है, पैथोलॉजिकल चेंजेस होने लगता है। जैसा कि इसकी पैथोलॉजी होती है, हर वर्टेब्रा के बीच एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क होता है, जिस पर कुशन लगे हुए होते हैं। किसी कारणवश एक जो है अंडरवर्टेब्रल डिस्क में जो वियर एंड टियर होने लगता है, और उसके कारण से कभी कभी पैथोलॉजिकल चेंजेस आने के कारण से वहां पर जो होता है ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क घिस करके पतली होने लगती है, या इसमें कई प्रॉब्लम होने लगती है। कभी बल्जिंग हो जाती है, कभी हर्निएशन हो जाता है, कभी कंप्रेशन होता है। तो इसके पास में जो होती है, ये दोनों वर्टेब्रास के बीच गैपिंग काफी कम होने लगती है, जिसके कारण से फोरामेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उस पर कंप्रेशन या दबाव पड़ने लगता है, जिसके कारण से ये रोग की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों ये इसकी पैथोलॉजी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हर वर्टेब्रल डिस्क के बीच से जो कंप्रेस्ड होकर के नर्व्स निकलती है, तो कहीं ना कहीं वो जाकर के हमको सप्लाई देती हैं, नर्व की सप्लाई। तो जिसके कंप्रेशन के कारण से पीठ रीजन पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है दोस्तों, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसके काजेस क्या होते हैं दोस्तों? तो सबसे बड़ा काज तो यही है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में प्रॉब्लम होने से और कंप्रेशन ऑफ नर्व्स में। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। और सिटिंग पोस्चर इसका बहुत बड़ा रीजन होता है दोस्तों। सिटिंग अगर इरेक्ट नहीं बैठा जाए, बेंडिंग फॉरवर्ड होकर के बैठा जाए, या इस तरह से दोस्तों होता है, तो और उसके कारण से ड्राइविंग वगैरह बहुत ज्यादा सिटिंग को की जाती है। स्कूटर बाइक जो बहुत ज्यादा चलाते हैं दोस्तों, उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। जर्किंग के कारण से जिम वगैरह जो करते हैं, या वेट लिफ्टिंग वाला काम करते हैं, या जो ओबेस होते हैं, या जो भारी बोझा उठा करते हैं, जैसे लेबर वगैरह होते हैं, या जो दोस्तों बहुत ज्यादा सिटिंग पोजीशन में फ्रंट में सामने की तरफ झुक करके बैठते हैं, उनमें ये सब प्रॉब्लम पाई जाती है दोस्तों। तो ये सब कारण होते हैं। और महिलाएं जो होती है, जो बहुत ज्यादा वेट गेन करती है, डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा मल्टीपल डिलीवरी होती है, या डिलीवरी के समय वेट उठा लेती है, या प्रेगनेंसी के बाद जो है प्रिकॉशन नहीं लेती है, बहुत ज्यादा ओवर वेट रखती है, या बहुत ज्यादा हाई हील की चप्पल वगैरह पहनती हैं दोस्तों। तो ये सब कारण बन जाते हैं इसमें प्रॉब्लम होने में। तो डिजेनरेटिव और लैक ऑफ विटामिन बी और लैक ऑफ कैल्शियम के कारण से भी होता है। तो दोस्तों हमेशा इसका उपाय है कि आप जो है प्रिकॉशन के लिए हमेशा स्ट्रेट बैठिए, और ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो अगर बीच बीच में जरूरत 2 घंटा 1 घंटा में आप थोड़ा सा मूव कर लिया करें, और बेंडिंग फॉरवर्ड ना बैठे। दूसरी बात होती है दोस्तों कि इसमें जो है सिटिंग पोस्चर हमेशा इरेक्ट रखा जाता है, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे टेबल पर वर्क करने वाला, कंप्यूटर पर वर्क करने वाला हो, या आपका दोस्तों लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल से या सिटिंग वर्क पेपर वर्क कर रहा है, तो इरेक्ट पोस्चर में बहुत मोटा गद्दा, बहुत मोटा तकिया का इस्तेमाल न करें। स्पंजी चेयर पर न बैठे दोस्तों। ये सब औरतें जो होती है किचन में बैठ करके तो एकदम से स्ट्रेट बैठे, सिलाई बुनाई कढ़ाई जो करती हैं स्ट्रेट बैठ करके करें, या किचन वर्क जो होते हैं स्ट्रेट खड़ी होकर के या स्ट्रेट बैठ करके करें, तो ज्यादा माने इस रोग से बचा जा सकता है। यही इसका प्रकाशन होता है दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादातर ये 30 वर्ष के बाद ये पॉजिटिव होता है एज ग्रुप में अगर लिया जाए तो, और सेक्स में लिया जाए तो फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा मेल की अपेक्षा पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो ये सब होते हैं, ये सब सिम्टम होते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं दोस्तों बहुत ही तकलीफ देने वाले होते हैं। कभी कभी हाथों में फैल जाता है, कभी कभी पैर में फैल जाता है, कभी कभी पीठ में इतना तेज दर्द होता है कि स्टैंड होना भी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और भी कारण होते हैं, कभी कभी स्लिप डिस्क हो जाती है, डिस्क फॉरवर्ड हो जाती है,
बोन कंप्रेस होने लगती है, स्क्वीज होने लगती है नर्व्स, जिसके कारण से पेनफुल कंडीशंस उत्पन्न होती है। हाँ, जैसे नर्वों में पिंच किया जा रहा है, कुछ सुई चुभाई जा रही हो, ये सब कॉम्प्लिकेशन से आने लगते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ कभी कभी और भी एक कारण होता है कि यहाँ पर बैक साइड में कोई फोड़ा हो गया, अल्सर हो गया, या उसके कारण से सिस्ट हो गया, ट्रॉमा हो गया, किसी तरह की इंजरी हो गई, ट्यूमर हो गया, या कोई सर्जरी हुई, तो इसमें भी ये कंडीशंस उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हैं। एलोपैथिक में बहुत अच्छा इलाज नहीं है दोस्तों। तो एलोपैथी में बहुत ज़्यादा होगा तो पेन किलर वगैरह दे देंगे, कैल्शियम, विटामिन डी। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऑइंटमेंट दे देंगे लगाने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट, और इसके साथ साथ विटामिन ए गैस की दवाई दे देंगे, जिससे परमानेंट इलाज नहीं होने वाला है दोस्तों। तो होम्योपैथी में कुछ बहुत कारगर दवाइयां हैं, जिसको आप अगर लेते हैं तो बहुत बढ़िया फायदा करेगी। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, किसी तरह के बोन जॉइंट्स पर, लिगामेंट्स पर, ओस्टियोफाइट्स चेंजे, ओस्टियोआर्थराइटिस होने पर, किसी भी तरह के ओस्टियो से में जो ये लिगामेंट्स वगैरह होते हैं उसमें प्रॉब्लम होने से, डिजनरेटिव चेंजेस आने से रेस्टाक्स 30 सुबह दोपहर शाम, जी हाँ दोस्तों, रेस्टाक्स 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे डायरेक्ट टंग पर या 1 चम्मच पानी में लिया जाए तो बहुत कारगर होगा। इसके साथ दोस्तों दूसरी दवाई आती है, और रेस्टाक्स का एक प्रमुख सिम्टम है अग्रावेशन बाय फर्स्ट मोशन, रील और पहले उठने पर, चलने पर बहुत ज्यादा तकलीफ, लेकिन चलते रहने से आराम मिलने लगता है। लेकिन वो इसी का ठीक अपोजिट होता है ब्रायनिया में। ब्रायनिया में होता है ब्रायनिया 30, अगर सुबह दोपहर शाम लेंगे डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में दोस्तों। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट जरा सा भी करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पेशेंट चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, उस पीठ पर हमेशा हाथ रख करके दबा करके रखेगा कि ताकि दर्द न हो, और जरा सा भी मूवमेंट इसको असहनीय होता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम मिलता है तो ब्रायनिया 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में लिया जाए तो बहुत कारगर होगा। इसके साथ दोस्तों कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम, कास्टिकम जी हाँ दोस्तों, जब ये भी बोन पर और जो है आर्टिकुलेशन पर, किसी भी तरह का जॉइंट्स पर बहुत ज्यादा एक्शन करती है दोस्तों। किसी तरह का लिगामेंट हो, बोनी क्षय हो, टियर हो, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। अगर कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में लिया जा सकता है। अगर दोस्तों कहीं पर किसी तरह की इंजरी हो, मार खाया हो, चोट लगी हो, बचपन में लगा हो, गिर पड़े हो, और किसी तरह से थ्रस इंजरी, फाल बिटेन इंजरी हुई है, तो थ्रस लगा हो, तो उसमें आर्निका और रूटा, जी हाँ दोस्तों, आर्निका और रूटा 30 की अल्टरनेट 4-4 घंटे से 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में। आर्निका मोन्टेना 30 और रूटा जी 30 सुबह दोपहर शाम रात, माने 2-2 बार अल्टरनेट 2-2 बूंदे डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में लिया जाए तो काफी राहत रहेगी। इसी तरह से दोस्तों अगर किसी भी तरह की नर्व इंजरी हुई है, पीछे किसी तरह का इंजेक्शन या सर्जरी वगैरह हुई है, तो उस केस में हम हाइपेरिकम 200 1 डोज डेली करके लें। हाइपेरिकम 200 1 डोज डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में ले तो काफी कारगर रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों स्पोंडिन ड्रॉप 15 बूंद सुबह दोपहर शाम गर्म पानी में लिया जाए और स्पोंडिन स्प्रे वहां पर व्यवहार किया जाए तो काफी कारगर रहेगी दोस्तों। ये कुछ दवाइयां मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या उपाय है, मैंने आपको बताया। तो आपको ये मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहिएगा और कुछ न कुछ मिलता रहेगा दोस्तों। अगर मेरे को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा दोस्तों, मेरे को शेयर कीजिएगा तो, और भारत के स्वास्थ्य मिशन में जुड़िएगा। होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहूंगा, कुछ न कुछ नया वीडियो लेकर प्रस्तुत होते रहूँ। इसी के साथ कोटि धन्यवाद।